नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। और उन प्रश्नों का जो महत्व है वो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से है। तो दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। संत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संत संप्रदाय का प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। कबीरदास जी ऐसे संत हुए जिन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के अंदर अपने जीवन जगत के अनुभवों को वाणी प्रदान की। कबीर ने जो कुछ सीखा कहाँ से सीखा? तो कबीर ने अनुभव की पाठशाला से सीखा। अनुभव की पाठशाला से सीखा। हालांकि कबीर के गुरु रामानंद थे और साथ ही साथ कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता को भी स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी जीवन जगत के अनुभवों से उन्होंने शिक्षा पाई और उन्हीं को उन्होंने वाणी का रूप दिया। अगला है, कबीर ने किसको सर्वोच्च स्थान दिया है? तो कबीर ने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। यानी उनके मतानुसार गुरु है वो सबसे उच्च स्थान पर है। तो उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वर के दर्शन कराने वाला गुरु ही है। गुरु ही सच्चा मार्ग दिखाता है और गुरु ही है वो मंजिल तक पहुंचाता है। कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 के आसपास काशी के अंदर हुआ। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 के आसपास काशी के अंदर हुआ था और ये लहरतारा तालाब के अंदर नीरू और नीमा दंपति को मिले थे। धर्म और ज्ञान का सुंदर समन्वय किस कवि की रचनाओं में मिलता है? तो धर्म और ज्ञान का सुंदर समन्वय तुलसीदास जी की रचनाओं में मिलता है। धर्म और ज्ञान का सुंदर समन्वय तुलसीदास जी की रचनाओं में मिलता है। तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया? तो तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था और उनको बचपन में ही उनके माता पिता ने अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। और फिर ये कुछ समय तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन बाद में जो गुरु नरहरिदास हैं उनके संपर्क में आए और उन्होंने उनका लालन पालन पोषण किया। और जो शास्त्रार्थ या शास्त्रों की शिक्षा है वो गुरु शेष सनातन जी ने दी और बाकी शिक्षा है वो गुरु नरहरिदास जी ने दी। तो तुलसीदास जी के दो गुरु थे, गुरु नरहरिदास और गुरुवर शेष सनातन जी। तुलसीदास जी ने राम की कौन सी विशेषता का वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी ने राम की जो सबसे बड़ी विशेषता का वर्णन किया है वो ये है कि राम परम ब्रह्म होते हुए भी गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का संपूर्ण रूप से पालन करते हैं। तो राम हैं वो परम ब्रह्म हैं, फिर भी वो गृहस्थ जीवन की जितने भी मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हैं। और ये तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता है उनके काव्य की। यानी उन्होंने राम को पूर्ण ब्रह्म भी दिखाया है और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन के जितने भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनका पालन करने वाला भी दर्शाया है। तो एक तरह से उनका काव्य है वो सारा का सारा मर्यादावादी काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भक्त संत कवित्री मीराबाई का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? तो मीराबाई का जन्म संवत 1555 में कुड़की नामक ग्राम में हुआ। तो संवत 1555 के अंदर कुड़की नामक ग्राम के अंदर हुआ था। संवत है ये, संवत 1555 के अंदर कुड़की नामक ग्राम में हुआ। सहजता किसके काव्य की विशेषता है? सहजता किसके काव्य की विशेषता है? तो सहजता मीराबाई के काव्य की विशेषता है। मीराबाई का काव्य सहज और सरल रूप में है। नरसिंह जीरो मायरू ये रचनाएं हैं। नरसिंह जीरो मायरू, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्लार, राग सोरठ के पद, मीरा के पद। तो नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्लार, राग सोरठ के पद, मीरा के पद। रचनाओं की रचना करने वाली संत कवयित्री का नाम बताइए। तो ये आप सब जानते हैं, संत कवयित्री मीराबाई हैं। मीराबाई ने जो रचनाएं लिखी हैं वो हैं नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्लार, राग सोरठ के पद और मीरा के पद। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की काव्य भाषा किस प्रकार की है? तो मीराबाई की काव्य भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई भक्ति काल की
किस शाखा की प्रमुख कवियत्री थी? तो मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री थी। मीराबाई भक्ति काल की किस शाखा की प्रमुख कवियत्री थी? तो कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री थी। रसकान का जन्म कब हुआ? तो रसकान का जन्म सन 1548 में हुआ, 1548 में। और इनकी रचना का नाम है सुजान रसकान। एक पहली रचना का नाम है सुजान रसकान और दूसरी रचना है इनकी रचना है वो प्रेम वाटिका। तो सुजान रसकान और प्रेम वाटिका इनकी दो रचनाएं हैं। 1548 में इनका जन्म हुआ और ये जो दो रचनाएं हैं वो प्रमुख रचनाएं हैं। प्रिय इनका जो छंद है, प्रिय छंद है कवित और सवैया, यानी कवित और सवैया इनके प्रिय छंद हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो हर हाल में ब्रजभूमि के समीप रहने का सुख प्राप्त करने की इच्छा। तो रसकान की सबसे बड़ी जो इच्छा थी कि हर हाल में ब्रजभूमि के समीप रहने का सुख प्राप्त करने की इच्छा थी, अर्थात वो हर हालत में कृष्ण का सामीप्य सुख चाहते थे। तो रसकान के बारे में हम देख लेते हैं। 1548 में इनका जन्म हुआ। सुजान रसकान और प्रेम वाटिका इनकी रचनाएं हैं। प्रिय छंद उनका कवित और सवैया है और हर हाल में श्री कृष्ण के समीप रहने का सुख पाना चाहते थे। अगला है मैथिली सेनगुप्त जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो मैथिली सेनगुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ। तो ये तो इनका जन्म था। झांसी जिले का जो चिरगांव नामक स्थान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचना है। भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचना है, यानी सबसे जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है भारत भारती। और साकेत इनका महाकाव्य है। तो साकेत इनका महाकाव्य का नाम है। और यशोधरा जय भारत द्वापर विष्णुप्रिया, यशोधरा जय भारत द्वापर विष्णुप्रिया, पंचवटी, नहुस, जयद्रथवध उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रमुख कविता आदर्श और आर्य स्त्रियाँ। प्रमुख इनकी कविताओं पर नज़र डालें तो आदर्श है और आर्य स्त्रियाँ हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। तो मैथिली सेनगुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचना, साकेत इनका महाकाव्य है और अन्य रचनाओं में यशोधरा है, जय भारत है, द्वापर है, विष्णुप्रिया है और पंचवटी जो रचना है वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नहुस है, जयद्रथवध इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और आदर्श तथा आर्य स्त्रियाँ इनकी दो प्रसिद्ध कविताएं हम याद रखें। तो आदर्श और आर्य स्त्रियाँ इनकी दो प्रसिद्ध कविताएं हैं और ये याद रखने योग्य हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म। तो सन 1897 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ। छायावाद के ये प्रमुख आधार स्तंभ हैं, यानी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है। इनकी रचनाओं को देखें तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका। अनामिका, परिमल, गीतिका। तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, अपरा, अर्चना, नए पत्ते, आराधना, राम की शक्ति पूजा, सांदे काकली, गीत गुंज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक बार इनकी रचनाओं को पुनः देख लेते हैं। छायावाद के ये आधार स्तंभ है। 1897 में इनका जन्म हुआ। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, अपरा, अर्चना, नए पत्ते, आराधना, राम की शक्ति पूजा, सांदे काकली और गीत गुंज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम है और संपूर्ण रचनाएं हैं वो निराला ग्रंथावली 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला ग्रंथावली नाम से 8 खंड हैं और उनमें उनकी सारी रचनाएं प्रकाशित हैं। और प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं, 2 प्रसिद्ध कविताएं हैं, उनका नाम हमें याद रखने हैं। जागो फिर एक बार और भिक्षुक और जागो फिर एक बार को अनिवार्य रूप से याद रखना है। तो निराला ग्रंथावली है वो 8 खंडों में है और जागो फिर एक बार जो कविता है और साथ ही भिक्षुक कविता है, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो हालांकि प्रश्न है वो सारे के सारे जन्म से संबंधित बनाए गए हैं, लेकिन आगे उनका विवरण भी पूरा दिया हुआ है। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो सन 1900 में हुआ। सन 1900 के अंदर ये कुमायूं है भाई, उन्नीस में कोसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ। कुमायूं प्रदेश के कोसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ।
कुमाऊं प्रदेश के कौसानी ग्राम में हुआ और ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि इनको कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि। और ये भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं, यानी छायावाद के 4 आधार स्तंभों में ये इनका नाम भी श्रेष्ठ है। इनकी रचनाएं हैं वो देखते हैं, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत, स्वर्ण किरण, अणिमा, कला और बूढ़ा चांद, और उसके बाद सौंदुली, ग्राम्या, युगवाणी, सौंदुली, ग्राम्या, युगवाणी। और साथ ही साथ लोकायतन इनका महाकाव्य है और चिदम्बरा इनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह है। और इसी काव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और प्रसिद्ध कविता इनकी है पर्वत प्रदेश में पावस, और प्रिय अलंकार है इनका मानवीकरण अलंकार। तो एक बार पुनः देख लेते हैं सुमित्रानंद पंत जी की विशेषताओं को भी। तो सन 1900 में इनका जन्म हुआ कौसानी ग्राम में, और ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध रमणीय स्थान है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, छायावाद के आधार स्तंभ हैं, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, अणिमा, कला और बूढ़ा चांद, सौंधुली, ग्राम्या, युगवाणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लोकायतन है वो इनका महाकाव्य है। चिदम्बरा चुनी हुई कविताओं का संग्रह है और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और प्रसिद्ध कविता इनकी पर्वत प्रदेश में पावस है। और जो इनका प्रिय अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है, वो प्रिय है। और इनकी भाषा है वो चित्रात्मकता है, यानी चित्र भाषा पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ, यानी 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं ये, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि। और दूसरे हैं ये सामाजिक चेतना के कवि, और सामाजिक चेतना के कवि होने के कारण इनको युगचारण भी कहा जाता है। और इनका जो उर्वशी काव्य है उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उर्वशी काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय है, ये इनकी शोध करती है, शोध करती का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय, शोध करती। इनकी अन्य रचनाएं हैं वो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इनकी अन्य रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये इनकी और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो है अनल किरीट। अनल किरीट को हमें याद रखना है। परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो भी प्रसिद्ध रचना है, कुरुक्षेत्र भी प्रसिद्ध रचना है, रेणुका भी प्रसिद्ध है, हुंकार भी प्रसिद्ध है, रसवंती भी प्रसिद्ध है, उर्वशी पर इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। लेकिन अनल किरीट जो कविता है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो एक बार पुनः इनको देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, तो ये राष्ट्रकवि थे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। और ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे, सामाजिक चेतना के कवि भी थे। और सामाजिक चेतना के कवि होने के कारण इनको युगचारण भी कहा गया। उर्वशी काव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। संस्कृति के 4 अध्याय है, ये रचना इनकी शोध करती है। रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी प्रसिद्ध कविता है वो अनल किरीट है। अगला देखते हैं, श्याम नारायण पांडे का जन्म कब हुआ? तो श्याम नारायण पांडे का जन्म 1967 में हुआ और ये वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं, वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। और इनकी रचनाएं हैं जोहर, हल्दीघाटी, जोहर, हल्दीघाटी, माधव, त्रेता के 2 वीर। इनकी 4 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जोहर, हल्दीघाटी, माधव, त्रेता के 2 वीर। तो चारों रचनाओं का हमें याद रखना है। 1967 में इनका जन्म हुआ, वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं, जोहर, हल्दीघाटी, माधव, त्रेता के 2 वीर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी प्रसिद्ध कविता है मेवाड़ का सिंहासन। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है मेवाड़ का सिंहासन। और इनकी भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है, भाषा का नाम खड़ी बोली हिंदी है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर में हुआ।
तो कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म 11 सितंबर 1919 को चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर में हुआ। रमणियारा सोरठा मारवाड़ी भाषा की पुस्तक है और ये सन 1940 में प्रकाशित हुई, मारवाड़ी भाषा की पुस्तक। और अग्निवीणा इनकी खड़ी बोली की प्रसिद्ध पुस्तक है और ये 1942 में प्रकाशित हुई। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको हम देखते हैं। माएड्रो हेलो, धर कूचा धर्मंजला। तो माएड्रो हेलो, धर कूचा धर्मंजला, मीझर बन फूल, आज हिमालय बोला, शब्द और आकाश गंगा। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं एक बार फिर। रमणियारा सोरठा मारवाड़ी भाषा की पुस्तक है और ये 1940 में प्रकाशित हुई। अग्निवीणा इनकी खड़ी बोली हिंदी में लिखित पुस्तक है, 1942 में प्रकाशित हुई। और माएड्रो हेलो, धर कूचा धर्मजला, मीजर वन फूल, आज हिमालय बोला, शब्द आकाश गंगा इनकी रचनाएं हैं। और प्रमुख जो कविता है हमें याद रखना है वो धरती धोरारी कविता है। वो राजस्थान की संस्कृति का संपूर्ण रूप से गुणगान करने वाली कविता है और बेहद प्रसिद्ध कविता भी है। अगला है शिव पूजन साय ने किस पत्र का संपादन किया? तो ये मतवाला का संपादन किया। फिर है शिव पूजन साय के संस्मरणात्मक रेखा चित्र का नाम बताइए? तो वे दिन वे लोग हैं। शिव पूजन साय के संस्मरणात्मक रेखा चित्र का नाम बताइए? तो वे दिन वे लोग हैं। कवि जयशंकर प्रसाद किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो कवि जयशंकर प्रसाद है, वो किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो यह शिवपूजन साय का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगला अपना प्रश्न है दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? तो दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव में हुआ। तो 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। रचनाएं उपन्यास इनके हैं सूर्य का स्वागत, छोटे छोटे सवाल, दुहरी जिंदगी, आंगन में एक वृद्धा, आवाज़ के घेरे। तो इनकी जो उपन्यास हैं वो देखते हैं सूर्य का स्वागत, छोटे छोटे सवाल, दुहरी जिंदगी, आंगन में एक वृद्धा, आवाज़ के घेरे। और नाटक हैं इनके मन के कोण और मसीहा मर गया। दो नाटक हैं, मन के कोण और मसीहा मर गया। गज़ल है इनकी प्रसिद्ध साये में धूप, और ये बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल है और ये 1975 में प्रकाशित हुई थी। 1975 में इसका प्रकाशन हुआ साये में धूप रचना का। और इनका काव्य नाटक है एक कंठ विस्पाई। काव्य नाटक है, इसका नाम है एक कंठ विस्पाई। विस्पाई इनका काव्य नाटक है। और प्रमुख गज़लें जो हमें याद रखनी हैं उनका नाम है आग जलनी ही चाहिए और आदमी की पीर। आग जलनी चाहिए और आदमी की पीर हैं वो प्रमुख गज़लें हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। और आने वाली वीडियो की सूचना के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें।